नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है, धातु और अधातु। और अपन ने धातु और अधातुओं के जितने भी भौतिक गुण थे उनको विस्तार पूर्वक अपन ने समझ लिया है। आज अपन बात करेंगे एक एक को लेकर। पहले धातु को लेंगे, फिर अधातु को लेंगे। अब धातु जो होते हैं वो किस प्रकार से रासायनिक गुण दर्शाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के तत्वों से या यौगिकों से किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, आज उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं कि जब धातु का वायु में दहन किया जाता है। अब बात वही आ जाती है दहन। क्या होता है दहन? दहन का मतलब होता है जलाना। क्या होता है? जलाना। यानी कि अपन धातु को जला रहे हैं वायु में। किस में जला रहे हैं? वायु में। अब वायु में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन गैस ही धातु को जलने में सहायता प्रदान करती है। तो जब भी अपन रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें वायु शब्द नहीं लिखेंगे, अपन वहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ही क्या करती है? जलाने में सहायक होती है। और जो दहन की रिएक्शन होती है उसमें भी ऑक्सीजन ही हेल्प करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धातु का क्या करेंगे? दहन करेंगे। तो जब धातु का वायु की उपस्थिति में, यहाँ वायु भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या? ऑक्सीजन। कि जब धातु का ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या बनेंगे? धात्विक ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे? धात्विक ऑक्साइड। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ आपके सामने, मैंने लिया कॉपर धातु। कौन सा धातु लिया मैंने? कॉपर। इसको मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूँ तो क्या बनेगा? ये बनेगा CuO। अब ये CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना, तो ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड है और कॉपर क्या है? धातु। तो ये किसका बन गया? धातु का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है? धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। अब ये चूंकि ये समीकरण संतुलित नहीं हो रही है तो संतुलित करना मैंने सिखाया है। अब ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। संतुलित कौन करेगा? इसको आप लोग करोगे, ठीक है। अगर फिर भी आपसे संतुलित नहीं हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अभी ये असंतुलित समीकरण है। तो मैंने क्या किया? धातु की अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया? कॉपर का ऑक्साइड। यानी कि धातु का ऑक्साइड क्या बन गया? धात्विक ऑक्साइड। ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं? ये क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं? क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। और चूंकि ये क्षारीय होते हैं इसलिए इनको क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने लिख रखा है कि क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो ये था धातु का वायु में दहन, यानी कि दहन। यहाँ कोई सा भी धातु अपन ले सकते हैं, उसका ऑक्साइड इधर बन जाएगा, ठीक है। अगला गुण देखते हैं अपन, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जब भी धातु की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है ना। धातु की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो पहली स्टेप में तो बनेगा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये बना। अब ये अभिक्रिया यही नहीं रुकेगी, ठीक है ना। जो धात्विक ऑक्साइड बना उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी? मुक्त होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। देखो, जब भी धातु की अभिक्रिया जल यानी H2O के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अभी यह अभिक्रिया यही संपन्न नहीं हुई है। यह जो धात्विक ऑक्साइड है ये वापस क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। अरे अपन ने जो पात्र ले रखे हैं, पात्र लेंगे रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, उस पात्र में भी जल बचा हुआ है। तो जो वो धात्विक ऑक्साइड बना वो उस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? धातु का हाइड्रोक्साइड। देखो इधर कैसे होगी ये। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लो मैंने सोडियम धातु लिया। कौन सा धातु लिया? सोडियम। इसकी अभिक्रिया किसके कर दूँ मैं? जल से मैं इसकी अभिक्रिया कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास? धात्विक ऑक्साइड बनेगा। अब इसका ऑक्साइड कैसे बनेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया है? सोडियम ऑक्साइड। और साथ में क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस। संतुलित करना किसका काम है? आपका काम है, ठीक है। ये सब आप देख लेना। क्या बना? धात्विक ऑक्साइड, सॉरी H2O नहीं, यहाँ H2 मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी? H2 गैस मुक्त होगी। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बना ये अभी भी उस पात्र में क्या बचा हुआ है? जल बचा हुआ है। तो उस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? देखो दूसरी स्टेप क्या होगी इसकी? Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस जल क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये जो धातु जल से अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है? 2 पदों में। पहले पद में तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। फिर वही धात्विक ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर लेता है? जल से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? धातु हाइड्रोक्साइड। अपन ने उदाहरण भी देखा है। इनको संतुलित करना किसका काम है? आपका काम है। अब देखो यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती है। अपन धातु लेते हैं ना, तो धातु अपन कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत सारे धातु है, लेकिन कुछ धातु स्पेशल कंडीशन दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम वो कभी भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना। ठंडे जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, अक्रिय की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। मतलब यही रिएक्शन अगर अपन मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन अगर अपन मैग्नीशियम के साथ लिखना चाहेंगे या मैग्नीशियम के साथ करना चाहेंगे तो वहाँ कौन सा जल लेना पड़ेगा अपन को? गर्म जल। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ कि जो मैग्नीशियम है उसके साथ अपन H2O लेंगे, वो कौन सा लेंगे? गर्म लेंगे। कौन सा लेंगे? गर्म। और क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। अब आप कहोगे सर एक ही पद में कैसे कर दी? कि नहीं, मैंने ये दोनों पदों में नहीं कि, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, दोनों पदों को एक पद बना के वो अभिक्रिया लिख दी। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ ख़त्म कर दी उस अभिक्रिया को, ठीक है। बीच में ये भी बनेगा तो ये भी, लेकिन मैंने दोनों पदों को एक ही पद में लिख दिया। अब जो ये मैग्नीशियम था इसने तो कर ली गर्म जल के साथ, लेकिन जो ये कैल्शियम होता है, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन कैसे अभिक्रिया करता है? उस अभिक्रिया की रफ्तार बहुत धीमी होती है, ठीक है ना। आप कैल्शियम को ठंडे जल में डाल दो, आप खुद नहा लो, खाना वाना खा लो, इधर उधर घूम लो, इतने ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। मतलब बहुत धीरे रिएक्शन होती है, इसलिए कर तो लेता है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, लेकिन बहुत धीमी गति से। तो कैल्शियम का क्या ध्यान रखोगे कि जो कैल्शियम होता है वो ठंडे जल से अभिक्रिया तो कर लेता है लेकिन बहुत धीमी गति से करता है। और मैग्नीशियम होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, उसके लिए तो गर्म जल की आवश्यकता होती है। अब इनके भी अपवाद होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे ये ज़्यादा ही वीआईपी आ जाएंगे आगे, ठीक है ना, नाम से ही वीआईपी लग रहे हैं। एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, नाम से ही वीआईपी लग रहे हैं। तो ये तो कहेंगे साहब हम तो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि हम तो पानी भी नहीं पीते, हमारा तो पानी विदेश से आता है पीने के लिए, ठीक है ना। तो उसी तरह की वीआईपी है। ये कहेंगे हम तो ठंडा भी नहीं लेंगे गर्म भी नहीं लेंगे, हमें तो इसकी वाष्प चाहिए। इनको क्या चाहिए? पानी की वाष्प चाहिए। ये थोड़े वीआईपी दर्शाते हैं इनके गुण। तो वाष्प चाहिए, तो ये किससे अभिक्रिया करेंगे? केवल जल की वाष्प से अभिक्रिया करेंगे। किससे करेंगे? जल की वाष्प से। तो ये क्या बना लेंगे? जैसे कि ये फेरस है, ठीक है, ये H2O। अब उस वाष्प में भी होता तो जल ही है, तो वाष्प का सूत्र भी क्या लिखेंगे अपन? H2O। हालांकि ये वाष्प है, यहाँ पे क्या है? वाष्प। तो ये जब भी अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? Fe3O4। क्या बना लेगा? Fe3O4। किससे अभिक्रिया की इसने? वाष्प के साथ। न तो ठंडे जल के साथ की न गर्म जल के साथ। फेरस ने किसके साथ अभिक्रिया की? वाष्प के साथ। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम भी वाष्प के साथ करता है, और जो जिंक होता है ये भी किसके साथ करता है? ये भी वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो आज अपन ने कितने गुण पढ़े? 2 गुण पढ़े। धातु का वायु में दहन और धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जब दहन करते हैं तब धातु ऑक्साइड बनते हैं, और जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।